एवरीवन, RAC फील्ड टीच में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विंडो एसी। विंडो एसी के जो कनेक्शन है हमें वोल्टेज रिले के माध्यम से कैसे करें। ये हमारे पास एक वोल्टेज रिले है। ये इसलिए यूज होता है जब हमारा ऐसा कंप्रेसर जो एम्पियर ज़्यादा ले रहा हो, रन ना कर रहा हो, वो तो है ही, उसके साथ साथ नए कंप्रेसर के भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए इधर दो कैपेसिटर है। एक है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर 100 से 120, एक हमारे पास है रनिंग कैपेसिटर 40 MFD। तो दोनों कैपेसिटर को लगा के इस वोल्टेज रिले में, जिसमें आप देख सकते हैं 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर है, इनको लगा के आज हम इस कंप्रेसर को रन करके दिखाएंगे। तो कभी भी आपको वोल्टेज रिले लगानी हो तो उसके कनेक्शन कैसे करेंगे वो हम आज आपको सिखाने वाले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कॉमन। आपने यहाँ से कॉमन लेना है और कॉमन 5 नंबर पे लगा देना है। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। उसके बाद एक लीड जो आपके पास आएगी उसका न्यूट्रल आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारे पास एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बची, यानी कि हमारे पास 2 तारें बची। तो एक रनिंग की हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हम वायर कनेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर देंगे, एक टर्मिनल यहाँ पे रनिंग का कर देंगे। 2 टर्मिनल कनेक्ट हो गए। अब हमारे पास दोनों के एक एक वायर बचती है। इसका एक टर्मिनल है वो 1 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे, किसका, स्टार्टिंग कैपेसिटर का। उसके बाद हमारे पास बचा है रनिंग कैपेसिटर का 2 नंबर, ठीक है, और इसका भी 2 नंबर, यानी कि इसका स्टार्टिंग और इसका रनिंग और इसका स्टार्टिंग, यानी कि ये यहाँ पे हम कर देंगे। रनिंग मतलब रनिंग कैपेसिटर का और स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग वायर, यानी कि जो कंप्रेसर है उसके 3 टर्मिनल है, एक स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन। तो जो स्टार्टिंग वायर है ये इसके रनिंग कैपेसिटर के दूसरे नंबर पे कनेक्ट होगी, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमारे पास बचा है फेस। अब हम फेस को कनेक्ट कर देंगे और ये 4 नंबर पे चारों थिम्बल हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। इस तरह से दोबारा से मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। हमारे पास 3 टर्मिनल है CSR जो 3 टर्मिनल, सबसे पहले हमने कॉमन पकड़ना है और कॉमन को 5 नंबर पे लगा देना है। जब 5 नंबर पे कनेक्ट करेंगे तो दूसरी वायर न्यूट्रल की हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बची है एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो जो हमारी एक रनिंग की तार है वो हम यहाँ पे लगा देंगे 4 नंबर, यहाँ पे एक फेस लगा देंगे, साथ साथ एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, दोनों के अलग अलग 2 वायर हैं, दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो 2 वायर बची है, 1 नंबर पे एक लगा देंगे और एक हम लगा देंगे 2 नंबर पे। इस तरह से हमारी ये वोल्टेज रिले के कनेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले क्लैंप मल्टीमीटर लेना है। क्लैंप मल्टीमीटर को एम्पेयर पे लेके जाना है और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि कभी भी जब सिस्टम आप ऑन करें, चाहे वो कूलिंग हो चाहे वो हीटिंग हो, आप क्लैंप मल्टीमीटर अवश्य से लगाएं। अन्यथा क्या होगा, आपके कनेक्शन अगर गलत होंगे, एम्पेयर ज़्यादा लेगा, आपका कंप्रेसर शॉर्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, कोई भी कंडीशन वहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो उससे बेहतर यह है कि आप उसको यहाँ पे लगाएं कि आपको पता लग जाएगा कि हमारा वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे, हमारे पास 230 वोल्टेज सप्लाई अवेलेबल है। अब हम इसको ऑन करते हैं। जैसे हमने इसको ऑन किया तो हमारा कंप्रेसर देखिए चल गया है। तो बहुत अच्छा लगा आपको। अब हमने इसको चला दिया है। चलाने के बाद हम इसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे खींचने का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे खींचता है, इसे बोलते हैं सक्शन पाइप, और इसे डिस्चार्ज यानी छोड़ने का काम करता है। तो अभी हम देखते हैं प्रेशर बना रहा है या नहीं है। ये देखिए, तो ये कंप्रेसर आपका वोल्टेज रिले के माध्यम से रन कर रहा है। तो ये एक ऐसा, देखिए बढ़िया कंप्रेसर चल रहा है। एम्पेयर दिखाइए इनको, 4.3 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। तो विंडो एसी के सबसे बेस्ट, यानी कि इसको आप कभी भी ट्राई करके देख सकते हैं। इससे आपकी कंप्रेसर की लाइफ ज़्यादा रहेगी इस वोल्टेज रिले से। दूसरा, जब आप इसको करते हैं तो इसका करने का तरीका ये है कि आपको वोल्टेज रिले मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। आपको 2 कैपेसिटर लेने पड़ेंगे, एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो वो 100-120 का लेना पड़ेगा। अगर हम रनिंग कैपेसिटर की बात करें तो 40 MFD का आपका चलेगा। तो इस तरह से हमने इसका एक वायरिंग डायग्राम बनाया है और इसके हम वायरिंग का डायग्राम भी हम आपको शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम वोल्टेज रिले को ओपन करके दिखाएंगे कि इसके अंदर होता क्या है, एक प्लंजर है वो कैसे काम करता है, उसको भी आप देख पाएंगे। इस प्रकार से हमारी वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा मेन मकसद इस वीडियो का बनाना नहीं है, इसका यह है कि हम आपको नई इन्फॉर्मेशन समय के साथ दे सकें और नई चीज़ों पर हम काम करें। थैंक यू सो मच।